हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं आपके साथ हूं वसीम अख्तर। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट 2। उसमें हम लोग जानेंगे, जैसे कि फर्स्ट इसमें हमने जाना, आज इसमें देखेंगे कि जो आपको एग्जाम मतलब कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कौन से इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं बताने वाला हूँ लिख के ले लो, वो क्वेश्चन आपका आना ही आना है, फिक्स है बिल्कुल। तो बच्चे देखो, ऐसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 जाकर आप देख लेना कि इस तरह से कंटेंट मैं दूंगा आपको कि आसानी से आप पास हो जाए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। आप किसी भी मीडियम में आसानी से चीजों को लिख सकते हो। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में, फिर इंपॉर्टेंट चीज है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। जब हमने बताया था कल, यानी पिछले इसमें, तो हमने ये भी बताया था आपको कि ये जरूर याद रखना कि इसमें होता क्या, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जिसको याद है वही गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस सेम टू सेम होता है। बस थोड़ा सा चीजों को लिखने का अंदाज बदल दे, तो उसमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस लिखना, इसमें गुड डिस्पेंसिंग लिख देना है, ठीक है। तो उसी तरह आज के डिस्कस में रहेंगे प्रिस्क्रिप्शन होता क्या। बहुत बार देखा जाता है, इस बार भी आएगा प्रिस्क्रिप्शन, हर बार पूछता है, इस बार भी आपका क्वेश्चन में आएगा कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, आपके अगर माइंड में बात करें तो सिंपल सी बात करें, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है डॉक्टर का पर्चा। डॉक्टर का पर्चा मतलब क्या कह लीजिए, डॉक्टर का पर्चा सिर्फ आपने आज तक देखा हो ये नॉर्मल सा पर्चा था, ना भाई। आज मैं बताता हूं कि यही पर्चा आपको 8 नंबर दिलाता है। यानी आप जब फाइनल एग्जाम में लिखते हैं तो ये क्या है, 8 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 8 नंबर में मतलब क्या है, आपको डॉक्टर का पर्चा का मतलब डिस्कस करना है। अब देखते हैं, समझते हैं प्रिस्क्रिप्शन है क्या है। देखिए, डॉक्टर का पर्चा एक तरह का ऑर्डर है। मतलब क्या है, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक तरह का ऑर्डर है। और इसको रिटन कौन करता है, यानी इसको लिखता कौन है, ये रिटन बाय कौन होता है। रिटन बाय के बारे में बात करें तो ये हमारा डॉक्टर लिखता है, ठीक है। और वेटनरी लिखता है, और जो डेंटिस्ट होता है वो लिखता है, या फिर जो क्वालिफाइड होता है वो सारे लिखता है। किसके लिए लिखता है, ये आपको फार्मासिस्ट के लिए लिखता है। क्यों लिखता है कि फार्मासिस्ट क्या करे, फार्मासिस्ट आपको दवाई दे, किसको कहां तक दे, पेशेंट को दवाई दे। इसी को ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। मतलब इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक तरह का वार्डर है। किसके द्वारा लिखा जाता है, डॉक्टर, डेंटिस्ट या फिर जो क्वालिफाइड होता है उनके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हो कि ये आपको रिटर्न आपको वार्डर दिया जाता है, किस लिए कि दवाई के फील्ड में। जैसे कि मान लीजिए कि आज के जमाने में देखा जाए, जो शादीशुदा इंसान उसको पता होगा कि वाइफ अपना ऑर्डर देता है, भाई ये चाहिए तो चाहिए मुझे। उसी तरह क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर आपको ऑर्डर दे दिया कि दवाई आपको चीजें देना होता है। अब देखो प्रिस्क्रिप्शन का हिंदी देखो, मैंने इस तरह से आपको मिलेगा, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे इस तरह से मिलेंगे। इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स इस तरह से मिलेगा, ताकि आप हिंदी वाले हैं उसको भी दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश अलग से प्रोवाइड किया जाता है। प्योर हिंदी में इतना टफ हो जाता है कि हिंदी लोगों को समझ में नहीं आता। उसी को देखते गए पूरा का पूरा आपको बनाया गया है। आप टॉप 30 टॉप 20 भी मिलेगा आपको, धीरे धीरे सब कुछ मिल जाए, टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्या कह रहा, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, अगर हम लोग देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक तरह का लीगल रिटर्न ऑर्डर है। क्या है प्रिस्क्रिप्शन, क्या है, एक तरह का लीगल रिटर्न ऑर्डर है। जो क्या होता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब कि उसमें क्या हो सकता है, जैसे डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, या फिर जो क्वालिफाइड है उसके द्वारा दिया जाता है, जिसमें पेशेंट के लिए मेडिसिन और उनके यूज की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। उसी को ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या है, प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का लीगल रिटर्न ऑर्डर होता है, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है। किस लिए, ताकि पेशेंट को मेडिसिन दिया जाए और उसका यूज और फुल इंफॉर्मेशन होती है। फार्मासिस्ट इसी प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाई डिस्पेंस करता है। आप देखो, अगर हम लोग बात करें तो ऐसा तो नहीं कि अपने हिसाब से दे देते, वो क्या करता है, फार्मासिस्ट आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है इसी के हिसाब से, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई देता है। तो एक तरह का क्या हमने समझा कि प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का लीगल रिटन ऑर्डर है, जो किसके द्वारा दिया जाता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जाता है। किसको, फार्मासिस्ट को ऑर्डर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि दवाई दे। उसी को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। आप ये लिख लोगे, देखो लिखने का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अब देखते हैं इसका इंग्लिश क्या कह रहा है। देखो, ये प्रिस्क्रिप्शन इज अ लीगल रिटन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, एक तरह का लीगल ऑर्डर है, गिवन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब ये किसके द्वारा आता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा दिया जाता है। क्या कौन हो सकता है रजिस्टर, जैसे डॉक्टर हो गया, वेटनरी हो गया, आपको डेंटिस्ट हो गया, विच कंटेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिसिन एंड देयर यूज फॉर द पेशेंट। मतलब इसमें क्या है कि पूरा मेडिसिन के बारे में लिखा जाता है, जैसे कि कितना टाइम लेना है, कितने टाइम का दवाई है, कब तक लेनी है, कितनी गोली देनी है, पूरे पे लिखा रहता है। फार्मासिस्ट डिस्पेंस मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट क्या करता है, आपको मेडिसिन डिस्पेंस करता है, किसके आधार पे, आपका प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे ही ये आपको डिस्पेंस मेडिसिन करता है।
ठीक है, इसी को ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आता है इसमें, इसका स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर ना बिल्कुल बना के आना। अगर स्ट्रक्चर बना के आओगे ना, नहीं बना के 3 नंबर आपका गए, 3 नंबर कहीं नहीं, मतलब गए। आप सिर्फ स्ट्रक्चर बना के आ जाओगे, अगर मान लो 8 नंबर का पूछेगा तो आपका 5 नंबर फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा बहुत लिख दोगे और स्ट्रक्चर बना के आते। सबसे पहले देखना डेट लिखा रहता है, फिर पेशेंट का नेम, एज और वेट कितना लिखा रहता है। अब यहाँ पे पार्ट 3 में इसको हम लोग सुपरस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं, जो आरएक्स का मतलब होता है यूटेक, जिसको हम लोग प्रे करते हैं कि हे ऊपर वाले, हे भगवान, हे अल्लाह, मैं तो लिखने वाला हूं लेकिन देने वाला तू ही है, तो मांगो, खुल के मांगो चीजें, पैसे करोड़ों मांगो, हर चीज मांगो। यानी आपको क्या चीज है कि आपको ये चीज करना है कि सुपरस्क्रिप्शन, इसी पिछले साल क्वेश्चन ये पूछा था कि आरएक्स का मतलब होता क्या। आरएक्स का मतलब, उसका मतलब होता है यूटेक, या फिर उसको हम लोग ये चीज भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में जो आरएक्स लिखा रहता है उस वाले को क्या कहते हैं, तो उसमें आपको सुपरस्क्रिप्शन लिखना है। फिर आता है कि जैसे कि पैरासीटामोल एक एग्जांपल है, कितने एमजी में, जैसे 500 एमजी में अगर लिखा है, एमजी में जब लिखा रहता है यानी उसका अमाउंट लिखा था कि कितना एमजी और कितना वेट में लिखा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन के नाम जानते हैं। फिर आता है पैरासीटामोल टैब। पैरासीटामोल टैब के बारे में बात करें तो जैसे कि यहाँ पे 10 पीस, यानी कितना पीस लेना है वो हमारे पास क्या सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। फिर आता है कितने टाइम लेना है, जैसे बिड, बिड का मतलब होता है जिसको 5 दिन के लिए लेना है, कितना 2 टाइम लेना है। अच्छा मान लो कि कहीं पे एसओएस लिखा रहे, इसका मतलब होता क्या, कमेंट में आप लोग मुझे बताना। तो फिर आता है हमारे पास सिग्नेचर, उसके बाद रजिस्टर, यानी ये देखो यहाँ पे लिखा लेकिन कुछ इस तरह से रहता है कि यहाँ पे नीचे डॉक्टर का एड्रेस सब कुछ रहता है, तो इसी को ही हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसका पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे कि पहले पेशेंट डिटेल में नाम, एज और जेंडर रहेगा, फिर डेट रहेगा, फिर सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स के सिंबल को हम लोग सुपरस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इनक्रिप्शन हम लोग ड्रग नेम, जैसे ड्रग का स्ट्रेंथ और डोसेज फॉर्म लिखा रहता है। सबस्क्रिप्शन में क्वांटिटी मतलब कितना, जैसे कि 10 पीस लिखा हुआ था उसको हम लोग कहते हैं। सिग्नेचर मतलब कि डायरेक्शन, जैसे कि किस तरह से लेना है, जैसे एसओएस, टीड, बीड, इस तरह से लिखा है। फिर आता प्रिस्क्राइबर डिटेल, यानी डॉक्टर का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर, ये सारे चीज क्या पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रहता है। देखो एक तो स्ट्रक्चर बनाओगे, साथ में ये भी आपका बनाना, मतलब अगर 8 नंबर का पूछता तो मिनिमम 3 पेज आपको लिखना जरूरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 पेज आपको मिनिमम बता रहा हूँ। 4 पेज लिख दो तो वेल एंड गुड है, इतना आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर देगा। अब यही सारी चीज का आपको नोट्स और हर चीज चाहिए तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको फोल्डर मिल जाएगा अलग से, यहाँ से आप जाके पूरा का पूरा नोट्स आप फ्री में वहां से आपको एक्सेस मिल सकता है, इसका आपको मिल जाएगा। यानी ये जो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं, अब आता है जिसे मैंने कल ही बताया था, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, और सेम टू सेम है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। सिर्फ वहां पे गुड फार्मेसी था, यहाँ डिस्पेंसिंग। इसी चीज को मैं बार बार कहता हूँ, रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन फिक्स है यार। जो बच्चा ये 2 क्वेश्चन रट्टे जाओ, आपको मिलेगा ही मिलेगा फाइनली चीजों का, कि गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस और आपको देखा जाए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है, सेम इसमें भी और हॉस्पिटल फार्मेसी में सेम टू सेम चीजें होती है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको तैयार होके जाना है। जैसे कि आप पहली पहली मोहब्बत में कैसे हो जाते हो, एकदम स्मार्ट मार के अरे इंप्रेस करना है, उसी तरह क्या है कि उसी तरह मैं बताता हूँ, पढ़ के जाना है, पूछ ले यार कुछ भी, मैं तैयार हूँ। जैसे एक एग्जांपल पे देखा जाए कि जब स्टार्टिंग में लड़का मोहब्बत के चक्कर में जाता है, कितना अब कुछ भी हो, कहता है कि अरे वो लड़की अच्छी नहीं है, अरे कोई बात ना कर लेंगे, दहेज भी नहीं मिला कोई बात नहीं हम कर लेंगे। उसी तरह यही चीज आपको जुनून होना चाहिए कि सेम टू सेम, कि आपको कि पढ़ाई करना है भाई, पास होना है। पहले ये चीज सोचो, जब आप एग्जाम हॉल में चलो, भले ही कुछ नहीं आता हो, पहले एग्जाम देने से पहले डरना नहीं है, यार देखा जाएगा यार, जो होगा सो होगा। मतलब एक बात बताओ, फेल वो नहीं होते जो लिख के नहीं आता, फेल वो होता है जो पहले ही अपना हिम्मत हरा देता है। यानी आप जाने से पहले इतने चीजों को हिम्मत भर के जाना है, मोटिवेशनल करके जाना है कि आज भाई सब कर देंगे, अरे आज तो हम खाड़ खाएंगे, देखा जाएगा। कुछ ना कुछ लिखना जरूर है, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। चाहे लड़का हो लड़की, आप लोग लड़की लोग क्या सोचती हो कि जब आपका दिमाग खराब हो जाए, अरे देखा जाएगा जो होगा सो होगा, एक बार डिसाइड कर दिया तो अपने आपका नहीं सुनता। सेम टू सेम ऐसे सोच के जाना मेंटली कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी चीजें लिखेंगे, हमें पता है, जो पता है वही लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। चलिए अब देखा जाए तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है क्या। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप जो दवाई देंगे तो कैसे अच्छे तरीके से आप देना, मतलब डिस्पेंसिंग करें। मान लो आपने क्या करा, आधा इधर से काट दिया, उधर रख दिया, सही तरीके स्टोरेज से नहीं रखे, ये सही तरीके से चीजें होगा क्या, नहीं ना। तो डिस्पेंसिंग मतलब किस तरह से आप डिस्पेंसिंग सही तरीके से करें। अब देखो इसका क्या कह रहा,
गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से चेक करें। मतलब क्या है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि फार्मासिस्ट जो है आपका प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से चेक करे, सही दवा चुने, सही मात्रा में दे और प्रॉपर लेबलिंग करके दे और पेशेंट को दवा लेने का सही तरीका समझाए ताकि मेडिकेशन एरर ना हो और पेशेंट सेफ हो। मान लीजिए इन्होंने एक ही चीज कहा है कि सिंपल सी बात है, माइंड में ये रखना कि आप जब चीजों को दोगे तो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देना। मान लो आपने सीपीएम लिखा, आपने पीसीएम दे दिया, एक तो क्लोरोफिल और दूसरा दवाई होता है, आपने दूसरा दे दिया। मतलब कि आपने उसे अगर मान लो कोई ऐसा दवाई दिया, आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एनाल्जेसिक दे दिया तो सोता फिरेगा ना। इसलिए कह रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना ताकि कोई एरर ना हो। उसी को ही हम लोग गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसे लिखना जरूर। अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है। The good dispensing practice means that the pharmacist carefully check the prescription, choose right medication, give it in the right quantity, does proper labeling, and explain the correct way to take the medication to the patient so that there are no medication error and patient is safe। यानी कह सकता है कि पहले से ही बेटा अगर हर चीज से प्रिस्क्रिप्शन रखोगे, यानी सही तरीके से लेबल करोगे, सही तरीके से चीजें दोगे तो डिस्पेंसिंग अच्छा क्या लगा। जहां आपने आना का नहीं किया, सही तरीके से मान लो किसी का कुछ दे दिया, किसी का कुछ दिया जल्दीबाजी में, उस वक्त क्या होगा, गलत हो जाएगा। यही चीज आपको कहता है कि यहाँ अगर देखा जाए तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस है, वहां पर अगर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस पूछा तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बस क्या करना, ये वाला चेंज कर देना। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि एक क्वेश्चन याद करो, फिक्स है, आएगा ही आएगा, इस वाले को याद कर लेना। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस पूछे, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस पूछे, कुछ भी पूछे, मतलब गुड से बात से मतलब प्रैक्टिस से रिलेटेड यही लिखना, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ रूल है, जैसे कि यहाँ पे देखा सबसे ज्यादा पेशेंट सेंटर सर्विस देंगे, जैसे कि हमने पिछले इसमें याद करवाया था। सेफ और एक्यूरेट डिस्पेंसिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि गलत कर देंगे। फिर आता हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन की प्रॉपर वैलिडेशन करेंगे, सही तरीके से। ये कहीं नशा वाला गोली लेने का है, अब अपने बाप का प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, कहे भाई साहब नींद की गोली दे दो, तो भाई चेक करेंगे नाम क्या है भाई, 64 साल का दिखा, 14 साल का है या 17 साल का है या 20 साल का है, तो हम उसे कंफर्मेशन पहले करेंगे। पेशेंट काउंसलिंग करेंगे, इसे डोज कैलकुलेशन, ड्यूरेशन, साइड इफेक्ट हम लोग देखेंगे। फिर रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन हम लोग देखेंगे, किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर एथिकल और लीगल प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस से देखेंगे। फिर आता प्रॉपर स्टोरेज और इन्वेंटरी मैनेजमेंट को हम लोग करेंगे। फिर आता हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी तरह से रखेंगे। हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे। ये सारे के सारे चीज हम लोग क्या करेंगे, दिल बदल अपना फार्मेसी मतलब कि प्रोफेशन को भी चीजों डेवलपमेंट करता जाएंगे। ये हमारा गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। इनमें से 2-3 पॉइंट भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह अगर आपको हिंदी इंग्लिश में आप अगर अब से नहीं पढ़ाई किया तो आपको हिंदी इंग्लिश में सारे सारे नोट्स मिल जाएगा। टॉप 20-30 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के साथ मिल जाएगा आपको। टॉप 20 मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो इंपॉर्टेंट जैसे कि आपको मिल ही रहा है और भी मिल जाएगा आपको इसका। फिर अगर मॉडल पेपर प्रैक्टिस यानी कह सकते हो कि जिस तरह से आपका फाइनल एग्जाम में पूछेगा उस तरह के प्रैक्टिस वाला धीरे धीरे आपको एग्जाम के टाइम में भी मिलेगा। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनल, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, सुखी रहो, बसते रहो, मस्त रहो और अपने वाली से बात करते रहो। बाय बाय।